करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका साइंस का टीचर। सबसे पहले हम आते हैं सेल की तरफ, ठीक है। साइंस में हम सबसे पहले जब हमें साइंस को पढ़ना होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कम्स टू वर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट, फंक्शनल यूनिट। व्हाट इज द फंक्शनल यूनिट? यूनिट क्या है हमारे पास सबसे पहले, ठीक है। साइंस में सबसे पहले हमारे पास आता है सेल, ठीक है। अब सेल क्या है? हम अक्सर ये सोचते हैं कि सेल हमने 1000 दफ़ा पढ़ा है, ठीक है, जितनी दफ़ा हमने पढ़ा है, लेकिन हमें समझ नहीं आया। लेकिन आज हम उसको समझने की कोशिश करते हैं कि सेल असल में है क्या। सेल को हम उर्दू में कहते हैं खुलिया, ठीक है। खुलिया का मतलब होता है कि जिस चीज़ से इंसान बना हो, ठीक है, इंसान या उसका फंक्शनल बना हो। जैसे कि सेल हमारे पास ये आता है, ठीक है। सबसे पहले हम उसके डेफिनेशन के बारे में देखते हैं। सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। कैसे स्मॉलेस्ट फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट है हमारे पास, ठीक है। यही सेल इकट्ठे होकर हमारे पास क्या बनाते हैं? टिश्यूज बनाते हैं, ठीक है। और ये सारे टिश्यूज इकट्ठे होकर एक ऑर्गन बनता है, और तमाम ऑर्गन मिलकर क्या बनता है? एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। जैसे कि हमारे पास सेल, ठीक है। इस सेल के अंदर जैसे मैंने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है सेल का, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये सेल है, ये एक सेल है, बहुत सारे सेल मिलकर एक टिश्यू बना लेते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है कि हमारे जिस्म में जितने भी डेड सेल है उसको दोबारा सेट करके, रीसेट करके दोबारा हमारे लिए एक नया फंक्शन दोबारा स्टार्ट कर दे, ठीक है। अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन में देखें, सेल इज द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। ये फंक्शनल यूनिट है बॉडी के, तमाम बॉडी के जितने भी। अब आपने सुना होगा ना कभी कभार कि अक्सर डॉक्टर्स कहते हैं कि इसके सेल डेड हो चुके हैं, ठीक है। जब सेल डेड हो जाते हैं वो टिश्यू काम करना छोड़ देता है, ठीक है। और ये सेल हम देखते हैं इसे सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से, इसलिए मैंने यहाँ पे देखा हुआ है माइक्रोस्कोपी, ठीक है। ये इतने छोटे होते हैं कि हमें नेकेड आइज से बिल्कुल नजर ही नहीं आते, ओके। वी कांट सी इट फ्रॉम द नेकेड आइज, वी जस्ट ओनली सी इट फ्रॉम microscope, okay. That's why we call it microscopy, okay. Now comes toward the discovery of the cell इजाद किसने किया, ओके। किसने सबसे पहले इसका नाम दिया? रॉबर्ट ओक हमारे पास एक साइंटिस्ट है, ठीक है। इसने डिस्कवर किया सेल को 1665 में फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा, ठीक है। इसने इसको डिस्कवर किया। एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है किस तरीके से डिस्कवर किया। अब आप आगे की क्लास में जाके बच्चे आप लोगों को समझ आ जाएगा कि इसको डिस्कवर किस तरीके से किया गया, ओके। सेल के बाद बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे, ठीक है। अब देखिए एक सेल हमारे पास ये है, दूसरा सेल साथ में हो, तीसरा सेल साथ में हो, तो फिर ये क्या बन जाता है? टिश्यू बन जाते हैं। चलिए हम सेल की तरफ आते हैं। सबसे पहले सेल में हमारे पास ये मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है मैंने इस सेल का, ठीक है। आप स्ट्रक्चर को देखें, ये सेल का न्यूक्लियस है, कंट्रोल सेंट्रल, ये सेंटर को कंट्रोल करता है। ये इसका वैक्यूल है, ये मैंने एनिमल सेल बनाया हुआ है, तो एनिमल सेल में ये वैक्यूल है। तो वैक्यूल क्या करता है? तमाम जितना भी कचरा वगैरह, गंद वगैरह है सेल का, वो वैक्यूल में चले जाते हैं, ठीक है। ये लाइसोसोम्स हैं, ये माइट्रोकॉन्ड्रिया है जो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, ये इसका सेल मेम्ब्रेन है। और ये साइटोप्लाज्म है जिससे जहरी नुमा एक साख बनी हुई होती है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एनिमल सेल, ओके। नाउ ये सारे मिलकर, बहुत सारे मिलकर क्या बनाएंगे? आपके लिए टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। टिश्यू क्या, आपने अक्सर देखा हो ना, आपके टिश्यूज वगैरह आपके जो हाथ में हो या किसी में, अगर आप लोगों ने जूम करके या माइक्रोस्कोप में आपने कभी प्लांट का टिश्यू देखा होगा ना, तो आपको अलग अलग सारी चीज़ें नज़र आने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आपने माइक्रोस्कोप यूज़ किया होगा। बच्चों ऑफ करते हैं, आप नेक्स्ट क्लास में माइक्रोस्कोप भी यूज़ करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। कम्स टू वर्ड द टिश्यू। व्हाट इज द टिश्यू? टिश्यू इज द कलेक्शन ऑफ सेल। बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाएंगे? टिश्यूज बनाएंगे। विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर। तमाम, अब आपको पता है इस टिश्यू का काम क्या? तमाम जितने भी सेल्स हैं ना वो एक जैसे होंगे तभी वो टिश्यू बनाएंगे। हर टिश्यू का अपना फंक्शन होता है, ठीक है। हर टिश्यू का अपना, एक टिश्यू का अपना फंक्शन होगा, दूसरे टिश्यू का अपना फंक्शन होगा, ठीक है। मतलब एक जैसे जितने भी सेल होंगे वो एक टिश्यू बनाएंगे। देखो, सिमिलर स्ट्रक्चर एंड परफॉर्म रिलेटिवली कॉमन फंक्शन। फिर वो एक ही काम करता है, एक ही फंक्शन करता है, चाहे वो आपके कान का टिश्यू हो, नाक का टिश्यू हो, कोई भी टिश्यू हो, वो अपना फंक्शन कर देता है, ठीक है। दूसरे अंदाज में, दूसरी बात में हम कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स इट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। बहुत सारे सेल मिलकर वर्किंग टुगेदर, जो काम करते हैं एक साइड इन द ऑर्गन, किसी भी ऑर्गन में। समझ आ गई आप लोगों को बच्चों? और इसे डिस्कवर किया था हमारे पास जेवियर बेचेट, ठीक है, इन 1801 में, ठीक है। इसे डिस्कवर किया गया था। ये था हमारे पास सेल और टिश्यूज। और उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। जिसका क्वेश्चन है इसके हवाले से आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।